नमस्कार, मैं हूं मनीष सिंह और आप देख रहे हैं जनहित खबर बिहार। आपको बता दें कि बाबूबरही थाना क्षेत्र से भटचौरा गांव से एक मामला सामने आया है, जहां पे दो पक्षों के बीच मारपीट हो जाती है और दूसरे पक्ष जो है एक पक्ष काफ़ी घायल हो जाता है। 6 लोग घायल हो जाते हैं उस परिवार के। और जब प्रशासनिक मदद की जब गुहार लगाई जाती है तो प्रशासन हाथ खड़ा कर देता है, बताता है कि अभी हमारे पास हम कोई मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि दूसरे पक्ष से आवेदन उनको मिल चुका होता है। जिस पक्ष ने मारपीट किया है, जिन्होंने सामने वाले को जख्मी किया है, उन्हीं के द्वारा आवेदन दिया जाता है और पुलिस जो है, प्रशासन जो है, उन्हीं की बातों को गौर करती है। ये 6 लोग जब जख्मी होते हैं तो इन लोगों को बाबूबरही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है, लेकिन वहाँ से इन लोगों को आनन फानन में जख्मी स्थिति, हालत ठीक नहीं होने के कारण मधुबनी सदर अस्पताल में रेफ़र कर दिया जाता है। 5 दिन से वहाँ पे लोगों का इलाज चल रहा है। क्या है मामला, आइए हम पूरा मामला समझते हैं। बोला जाए। ये सर हम गांव ग्राम पोस्ट भटचौरा के रहने वाले हैं, थाना बाबूबरही है। ये हमारे गांव में बिजली लेकर के ये समस्या हुआ था, इसमें कि बार बार जो है हमारे तरफ का बिजली काट दिया जाता था। तो उसके वजह से हमारे घर से हमारे बच्चे गए उनको कहने के लिए कि भाई हम लोगों को बार बार किनके द्वारा बिजली काट दिया जाता है? ये जो विनोद यादव का लड़का है, काड़ी यादव, पड़ोसी हैं ये आप? पड़ोसी है हमारे, मतलब कि थोड़ा सा 500 मीटर का फासला है, वहाँ से हमारे घर के लिए टर्न होता है। वो अक्सर होता रहता है ऐसा। ये 28 तारीख की घटना है। 28 तारीख की रात को 10 साढ़े 10 बजे का टाइम था। वो हमारा भतीजा आया इनको कहने के लिए, उनको इन लोगों ने मारना पीटना शुरू कर दिया। तो उसके बाद हम लोगों को मैसेज मिला कि ऐसे ऐसे बच्चे को मार रहे। तो हम लोग घर से निकले वहाँ से। तो आने के बाद हम लोगों इनको बताने की, मतलब कि बचाव करने की जगह में इन लोगों ने उल्टा ही हम लोगों के ऊपर ही हमला कर दिया। उस हमला के अंदर में ये हमारे सिर पे बचे हुए, इसमें 8 टांके लगे हुए हैं। ये कोई रोड से, कोई फरसा से, या जिसको जो मिला उससे अटैक कर दिया। इसमें हमारे मेंबर में ये हमारे फादर साहब है, वो अभी देख लीजिए आप 7-6 दिन से बेड पे पड़े हुए हैं। ये भी बेहोश हो रखा हुआ है। प्लस हमारा भाई है, उसका भोला सैनी। कुल कितने लोग जख्मी हुए इस मारपीट में? हमारे इसमें सर हमारे तरफ से जो हमारे में मतलब जो है 6 बंदे के जख्मी किया है इन्होंने। उसके बाद हम जो है वहाँ से पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस का कोई सहायता नहीं मिला। फिर हम वहाँ पे गाड़ी हायर किए वहाँ से अपने गांव में, उनको अपनी गाड़ी में इन सारे पेशेंट को बिठा के लेके गए बाबूबरही थाने पे पहुँचे तो वहाँ कोई भी नहीं मिला। एक होमगार्ड वाले थे, उनसे पूछा, कहता भाई अभी यहाँ कोई नहीं मिलेगा, आपको सुबह जो है 10 बजे। कौन सा थाना आप लोगों का पड़ता है? थाना हमारा सर बाबूबरही पड़ता है। कौन है अभी थाने का इंचार्ज कौन है? थाने का इंचार्ज तो हम लोगों को सर नाम नहीं पता है। आपसे मुलाकात नहीं हुई थाना इंचार्ज? उस टाइम मिला ही नहीं कुछ। क्या बोला थाना पे गए तो? थाना पे उन्होंने बोला जी अभी कोई अधिकारी नहीं है, सब निकले हुए, तो आप कल सुबह जो है अब आके आप अपना कंप्लेन दर्ज करवा दीजिए। तो हम लोग जख्मी हालत में थे, उसके साथ में जो है हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में हम लोग गए वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए। तो कुछ लोगों को उन्होंने ट्रीटमेंट किया और उन्होंने क्या किया कि देखा जख्मी ज़्यादा हालत है, तो उन्होंने हम लोगों को मधुबनी रेफ़र कर दिया कि मधुबनी आप सदर हॉस्पिटल जाइए। एम्बुलेंस का सहायता उन्होंने ही दिया मुझे, और यहाँ आकर के हम लोगों को जो है शिफ्ट कर दिया। शिफ्ट करने के बाद जो है उसके बाद हम लोगों ने 29 तारीख की बात है, 29 तारीख को फ़ोन पे थाना अधिकारी से हम लोगों ने संपर्क किए कि सर इस प्रकार का हम लोगों को घटना है, और हम सारे के सारे जने जो है यहाँ हॉस्पिटल में पड़े हुए मधुबनी सदर हॉस्पिटल में। तो हमारे तरफ से जो है आप एक एप्लीकेशन भेजा गया कि हमारा FIR आप दर्ज कर दीजिए। तो वो हमारा FIR दर्ज नहीं हुआ। उसके बाद हमें कल यहाँ पे 31 तारीख को हम यहाँ से डिस्चार्ज हुए। कल रात को मैं घर पहुँचा भटचौरा। तो उसके बाद सुबह मुझे थाने से फ़ोन आया कि भाई आप लोगों के ऊपर में जो है FIR हो चुका है। तो हमने बोला कि सर हमारा FIR तो पहले गया हुआ था एप्लीकेशन, तो हमारा FIR कहता वो हमें नहीं पता है। तो मैं कहा चलो ठीक है। और मैं जब उनसे पूछे तो बोला कि आप आ सकते हो यहाँ थाना पे, आप तो ना आए क्योंकि आपके ऊपर FIR हो चुका है, आप किसी बंदे को भेज सकते हो। उस बंदे को लेके खुद मैं साथ में गया वहाँ पे थाने पे, आज की बात है। वहाँ थाना पर अधिकारी से मिलने के बाद उन्होंने हमें बोला कि भाई यहाँ आपका कोई हेल्प नहीं होगा, आपका कोई FIR नहीं होगा, आप मधुबनी जाइए,
आप अपना एप्लीकेशन निवेदन जो है आप डीएसपी ऑफिस में जाके उनको दो। आपने पूछा नहीं कि यहाँ से हमको मदद क्यों नहीं मिलेगी, जब हम जख्मी हैं, हमारे पास सबूत है, हमारे साथ मारपीट हुआ है, उसके बाद आप हमारा एफआईआर क्यों नहीं ले रहे हैं? ये बात आपने पूछा नहीं? सर मैंने पूछा, लेकिन वो कहते हैं हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आपको बता दिया ना, आप मधुबनी जाओ, आप डीएसपी ऑफिस में जाके अपना जो भी करना है आप करो, वहाँ से हमारे पास जैसा आदेश आएगा उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। ये घटना हमारे तो साथ। अभी क्या चाह रहे हैं आप? क्या पत्रकार मीडिया के माध्यम से आप क्या चाह रहे सर हम हैं? तो यही चाहते हैं कि मीडिया में देने का यही वजह है कि ये जो इस तरह से अन्याय हो रहा है कि एक व्यक्ति को आप, एक तो उनकी पूरा फैमिली को आप लोग डैमेज कर दिए, मारपीट के जो भी है वो सब हॉस्पिटलाइज में है। उनको जो है कोई भी पुलिस अधिकारी आज तक, ये उल्टा उनको पूछने के लिए आना चाहिए कि हाँ जी आप लोगों को सेहत कैसा है, किस कंडीशन में है। वो उल्टा मुझे हेल्प करने की जगह मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे हरासमेंट ही कर रहे हैं ना वो। क्या मिथिलेश जी क्या कहेंगे? आप तो ह्यूमन राइट्स से भी जुड़े हुए हैं, ये मामला आपके सामने आया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए ये लोग जो है हमको लमसम सुबह 3:30 बजे के लमसम फ़ोन किया कि हम लोगों को पूरे जख्मी कर दिया। जो यादव सब है, जो यादव है, कारी यादव का बेटा है, इस सब का नाम लिया। तो हम लोग 3 बजे भोर में हम अपने घर से चले। घर से आए तो सभी लोग जख्मी थे और डॉक्टर साहब ही सभी को ट्रीटमेंट कर रहे थे। विश्वनाथ जी हैं, उनके बाबूजी हैं, और भाई लोग का शायद डिस्चार्ज हुआ है तो घर पहुंचा है। इतना बुरा हाल था, लेकिन डॉक्टर साहब का भी बहुत धन्यवाद देते हैं जो कम से कम इन लोगों को बहुत अच्छे चेकअप किया और अच्छे से उसको मैंने टेकअप करके सबको इलाज अच्छा से किए। उसके बाद हम लोग कहे कि क्या थाना में एफआईआर किए कि नहीं, तो कहा कि हम पहले थाना में गए, थाना प्रभारी मिले नहीं। कोई ऐसे कोई सिपाही था जो, इन लोग बेचारे तो अनुभव है नहीं, कभी ऐसा कोई काम किया नहीं। तो ये आदमी मैंने कहा कि आप पहले इलाज करा लीजिए, जो इन लोगों का कहना है। इलाज के दरमियान में वहाँ जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल बाबूबरही में, वहाँ से वो रेफ़र कर दिया सदर अस्पताल मधुबनी। जब वहाँ से रेफ़र कर दिया तो हम लोग को फ़ोन किया, विश्वनाथ सहनी नाम है, वो हमको फ़ोन किए कि मामा आप आइए, हम लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। फिर भी हम लोग वहाँ से आए, देखे कि स्थिति बहुत भयावह है। थाना पर ये जब जाते हैं तो थाना प्रभारी ये बात कह करके कि आप डीएसपी साहब के पास चले जाइए, वहाँ से आवेदन करा के लाइए। जो आदमी हम लोगों को जख्मी किया वो लोग खुद एफआईआर कर दिया हम लोगों को, लेकिन हम लोग जख्म हुए, जख्म ट्रीटमेंट होने के बाद जब वहाँ जाते हैं तो कहता है कि नहीं आप डीएसपी साहब से आदेश करवा लीजिए, तब हम आपका एफआईआर लेंगे। यही न्याय है। यदि अगर पुलिस पदाधिकारी महोदय से आग्रह है कि इसको अविलंब अपना त्वरित कार्रवाई करे, नहीं तो फिर ह्यूमन राइट्स में हम लोग देंगे, क्योंकि हम मानवाधिकार सुरक्षा संगठन भारत का हम प्रमंडलीय अध्यक्ष होने के नाते हम आग्रह करते हैं कि हम लोगों को आगे बात नहीं बढ़े, प्रशासन उसको उचित न्याय करे। यही तो बड़ा आश्चर्य की बात है कि मानवाधिकार के तहत लगातार आपने बहुत सारे लोगों का न्याय दिलवाया है और आज आपके खुद के घर में समस्या उत्पन्न हो गई है, और उस समस्या पे क्या लग रहा है, किस तरीके से आप आगे पहल करेंगे? प्रशासन सही सलामत अगर उचित न्याय और उचित कार्रवाई की ओर नहीं जाती है तो हम राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को हम लिखेंगे कि ये बाबूबरही मामला मधुबनी जिला के एक बाबूबरही थाना है जिसमें इस तरह की घटनाएं होती जा रही है, उसमें अनसुनी कर रहे हैं। क्या लग रहा है वहाँ के थाना प्रभारी कहीं न कहीं लापरवाही इस घटना में बरत रहे हैं? लगता तो है कि जब कम से कम यहाँ हुआ, यहाँ उनके पिताजी आज 6 दिन से डॉक्टर साहब रखे हुए हैं, चूँकि इनको बहुत सीरियस है, इनको फर्द यहाँ भी लेना चाहिए, आना चाहिए। अभी तक यहाँ वहाँ से कोई नहीं पहुँचा है। तो अभी देखते हैं कि हमारे प्रशासन महोदय क्या करते हैं, पदाधिकारी लोग क्या करते हैं।